बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस पर एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने इस बार श्री रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। सनातन धर्म पर जारी सियासत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने विवादित बयान देते हुए श्री रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। वहाँ है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़ फर्क कहाँ है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे, उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। श्री रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन हिंदुओं को खत्म करना चाहता है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। सनातन पर जारी बहस के बीच अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है, तो कांग्रेस नेता प्रियंक खड़े ने भी सनातन पर नया बयान दिया। देखिए डिटेल रिपोर्ट। सनातन पर जारी बहस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को सनातन से शर्म आती है, सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूं, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो। और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। इस बीच प्रियंक खड़गे ने कहा कि सनातन धर्म के अलावा भी देश में कई और मुद्दे हैं। Sanatan Dharma has survived for over 3,500 years. It will survive for another 3,500 years. It does not require anybody to support it. People whoever believes in it will ensure that it survives for another 3,000 years. Let Pradhan Mantri ji concentrate on more pressing issues. और सनातन के बाद अब रामचरितमानस पर बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या राहुल गांधी बिहार के मंत्री का बायकॉट करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने पर बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी अब चंद्रशेखर का बॉयकॉट करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इंडिया अलायंस में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर भरा है। ये जितने भी इंडिया अलायंस वाले हैं, इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं। इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को बीजेपी ने इंडिया अलायंस की सोच बताया। यूपी के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया अलायंस और उनके नेता, इनकी विचार, इनका उद्देश्य सनातन धर्म को प्रहार करना, उसको खत्म करने की जो बात करते हैं, जनता इसका जवाब देगी। जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, वो खुद समाप्त हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि सनातन विरोधी बयानों को सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का समर्थन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन पर दिए गए विवादित बयान का विरोध जारी है। उनकी पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि इन बयानों पर सोनिया, ममता, अखिलेश जैसे नेताओं की चुप्पी का मतलब है कि सनातन पर दिए गए इन बयानों का ये नेता समर्थन करते हैं। INDA गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी जो मानसिकता है वो ठीक प्रकार से दिखाई देती है। पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार का भाव रखते हैं। ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है
आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में इनको पूरी तरह से उसका जवाब जनता के द्वारा जरूर मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन का मकसद हमारी सभ्यता और संस्कृति को तबाह करना है। सनातन धर्म के खिलाफ रोजाना हो रही बयानबाजी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का असली मकसद भारत हिंदुत्व को कमजोर करना और सनातन के खिलाफ काम करना है। गठबंधन का मकसद ही है हमारी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करना। उनका कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव में सभ्यता की लड़ाई होगी और भारत के लोग सनातन को सुरक्षित रखेंगे। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। हिमंता के मुताबिक विपक्ष चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सनातन पर जारी संग्राम पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि सनातन पर राजनीति करना गलत है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो वहीं विपक्षी दल सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर देश का माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन को कभी कोई कमजोर नहीं कर सकता। इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का सफल प्रयास कर रहा है। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सनातन पर जारी विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के बयान दे रहे हैं तो ये तो उनमें आपस में बैठ कर तय होना चाहिए। बहरहाल इसको पॉलिटिकल इशू बनाना, ये इसका मुताल्लुक मुसलमानों से तो कुछ है नहीं।